I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss higher education previous year question. Question 1. Which of the following are objective of राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा? इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। रूसा की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान। इनमें से कौन सी वर्डिंग करेक्ट है? फर्स्ट, टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। स्टेट इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। टू इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी टू क्वालिटी फैकल्टी। इंश्योर करता है कि अच्छी क्वालिटी की हमें फैकल्टी मिले। फैकल्टी मतलब टीचर्स। टू क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेजेस। नए कॉलेज के थ्रू जो भी अपडेशन होती है एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेज के, उसको क्रिएट करता है। टू डाउनग्रेड यूनिवर्सिटी विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू ऑटोनोमस कॉलेज। डाउनग्रेड मतलब डाउन करता है कि ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण। डी ऑप्शन गलत है। हमारी कौन से ऑप्शन सही हुए? ए बी सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ए बी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लीडर ऑफ द ओपोजिशन इज ए मेंबर ऑफ कमिटी विच सेलेक्ट। कौन कौन से सिलेक्ट होते हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। फोर्थ है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। वुमेन के लिए हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर्स नहीं सेलेक्ट करते। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ए, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस विच कैन बी डिसॉल्व्ड ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो सिर्फ डिसॉल्व करती है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में नहीं, वैसे भी हमें परमानेंट हाउस है जो बहुत सी प्रॉब्लम रिजॉल्व करती है। सो ऑप्शन ए तो करेक्ट क्रॉस हो गया, गलत हो गया। इसके कारण हमारे 2 ऑप्शंस कट गए। अब नेक्स्ट है राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। बिल्कुल सही। मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर बाउंड टू वोट एट द डिक्टेट ऑफ द स्टेट दे प्रेजेंट। जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है नॉट बाउंड टू मतलब उनको बाउंडेशन नहीं है कि वोट करना है कब, जब स्टेट में वो प्रेजेंट हो। उनके कोई मेंशन नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि वो वोटिंग करेंगे। बिल्कुल सही। नो यूनियन टेरिटरी हैज़ ए रिप्रेजेंटेटिव इन ए राज्यसभा। सो डी भी गलत हो गया। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप इज ए द फॉर स्टूडेंट परस्यूइंग PhD प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप कौन कौन से इंस्टीट्यूट करवाते हैं? सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट करवाते हैं, IISc 2 ही है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व बाय फोकसिंग ऑन। किस पे फोकस करते हैं? वैल्यू एजुकेशन हमें बेस्ट सर्व किस पे करते हैं? आंसर 3 कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू पर सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? किसमें? डीम्ड यूनिवर्सिटी में। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज़ द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट होती है, गवर्नर होता है जो चांसलर होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल नहीं। दे कैन डिज़ाइन देयर ऑन सिलेबस एंड कोर्स वर्क। येस, डीम्ड यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग सिलेबस और कोर्स वर्क डिज़ाइन कर सकती है। दे कैन फ्रेम दियर ऑन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस। वो अपना ही स्ट्रक्चर बनाती है, वो अपने अकॉर्डिंग एडमिशन लेती है और अपने अकॉर्डिंग फीस देती है। और दे कैन ग्रांट डिग्रीज और ऑल्सो वो डिग्री भी दे सकती है। BCD इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर demerits ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ
हायर एजुकेशन, कौन सी डीमेरिट्स है हायर एजुकेशन का? एक्सपोर्ट टू ग्लोबल करिकुलम, प्रमोशन ऑफ इलिस्टिम इन एजुकेशन, कमोडेशन ऑफ हायर एजुकेशन, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन। ऑप्शन एक गलत है, बाकी सारे ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले हम बात करते हैं ये कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैट्यूटरी है, जबकि ये दोनों बॉडीज नहीं हैं। ए और बी गलत हो गई। इट इज़ नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी और नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी। मैंने अभी बात की ये दोनों ही नहीं है, तो कौन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट इज़ ए थिंक टैंक। सो ऑप्शन सी एंड डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स विद इन एम्बिट ऑफ द टर्म करप्शन? करप्शन में कौन से वर्ड्स हैं जो एम्बिट करती है? मिस यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, मिस यूज़, हम करप्शन किसको कहेंगे? करप्शन जब मिस यूज़ हो हमारे ऑफिशियल पोजीशन के, हम एक बड़े ओहदे पे उसका मिस यूज़ करते हैं। डिविएशन फ्रॉम रूल्स लॉ एंड नॉर्म्स, हम उसका रूल्स और लॉ का पालन प्रॉपर नहीं करते। नॉन एक्शन व्हेन एक्शन इज़ रिक्वायर्ड, हम एक्शन नहीं लेते जब एक्शन की ज़रूरत है। हार्म टू पब्लिक गुड, और पब्लिक गुड्स को हार्म करते हैं। सो सारे ऑप्शन करेक्ट है करप्शन के। सो आंसर फॉर ऑप्शन ए बी सी डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेजिडेंट विदाउट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन? हम किसे जो है रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट रेजोल्यूशन में? गवर्नर ऑफ द स्टेट को हम, जो प्रेसिडेंट है हमारा, वो रिमूव कर सकता है। किसको कर सकता है? गवर्नर ऑफ ए स्टेट को। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज़ रिसीव्ड द विजिटर अवार्ड द बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन फेब 2017? किसको रिसीव हुआ था विजिटर अवार्ड? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक द बेस्ट कॉलेज इन कंट्री 2017 एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क? इसकी फुल फॉर्म NIRF की भी इम्पॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। सेम एज इट इज फुल फॉर्म NIRF किस पे स्टैंड है? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। और किसको में बेस्ट कॉलेज मिला था कंट्री का? मिरांडा हाउस दिल्ली, मिरांडा हाउस दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया? हायर एजुकेशन के कौन कौन से गोल हैं? असेस इक्वलिटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, रिजिलिवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन। कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि आजकल प्रॉपर कंपल्सरी फ्री एजुकेशन नहीं मिलती। असेस भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है, क्वालिटी एंड एक्सीलेंट, रिलिवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। ये 5 के 5 करेक्ट ऑप्शंस हैं। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, A B C D E। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीड ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर? किसको गुड बिहेवियर करना चाहिए? इंस्टीड ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, किसका होल्ड होता है ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर का? गवर्नर ऑफ ए स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी। किसका होता है? कौन डिसीजन लेता है? आजकल जैसे कोरोना के कारण जो स्कूल फीस की चल रही है, कौन डिसीजन ले रहा है? हाई कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are not necessary? The immediate constitution of the proclamation of the president rule in a state, dissolution of the state, removal of the council of minister in the state,
टेक ओवर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी, नॉट नेसेसरी द इमीडिएट, कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली में हमें ज़रूरत इमीडिएटली नहीं पड़ती. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, गलत है. टेक ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये भी गलत है. अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू चीफ सेक्रेटरी, ये भी ऑन द स्पॉट नहीं, इमीडिएट नहीं एक्शन लेना पड़ता. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. ग्राउंड ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूटली प्रोहिबिट. हमें क्या है कि हम किस चीज़ पे एडमिशन हमें किस बेस पे मिलती है कि हमें ज़रूरत नहीं है. रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी. सो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट आंसर. रिलीजन, हमें रिलीजन नहीं देखा जाता है कि हम कौन से धर्म में बिलोंग करते हैं. ना ये देखा जाता है, सेक्स देखा जाता है कि हम लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, मेल हैं. प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आपका प्लेस हुआ. नेशनलिटी ज़रूर चेक होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लोकसभा. लोकसभा की कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन पुट ए लिमिट ऑन द साइज ऑफ द लोकसभा. बिल्कुल सही है कि लिमिट ऑन द साइज ऑफ होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन में. द साइज एंड शेप ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्शन कमिश्नर. बिल्कुल गलत है. फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज फॉल. करेक्ट आंसर. द स्पीकर ऑफ लोकसभा डज नॉट हैविंग ए कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स. बिल्कुल गलत है. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. पब्लिक ऑर्डर एज इन एन आइटम ऑन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर. कौन सा पब्लिक ऑर्डर आइटम है. स्टेट लिस्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन फिगर में पब्लिक ऑर्डर है. द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट की टर्म क्या होती है. एडवोकेट की 4 ईयर्स होती है, 5 ईयर्स होती है, 6 ईयर होती है या 65 ईयर 6 ईयर. ये कभी भी फिक्स्ड नहीं होती. टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल की कभी भी फिक्स नहीं होती. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स आर द हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा. इसमें ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल. ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. सबसे ज़्यादा सीट किस में है. इनमें से महाराष्ट्र में. विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यू अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय नैक. नैक की फुल फॉर्म दी है नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल. ठीक है. ऑप्शन ए है कंट्रीब्यूटेड टू नेशनल डेवलपमेंट. ऑब्वियसली हम किस में कंट्रीब्यूट करते हैं. नेशनल डेवलपमेंट में. फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटिशन अमंग द, हम ग्लोबली बच्चों को तैयार करते हैं कंपटीशन के लिए. इन कैलकुलेटिंग ए वैल्यू सिस्टम अमंग स्टूडेंट एंड टीचर्स. हम वैल्यू सिस्टम देखते हैं टीचर्स, हम प्रॉपर देखते हैं ना कि कैसा बिहेवियर बच्चे का कैसा नहीं है. प्रमोटिंग द ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं होती. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन. कौन सा बेस्ट वे है. डिस्कशन और स्क्रिप्टिंग टेक्स्ट, लेक्चर, सेमिनार, मेंटरिंग और रिफ्लेक्टिव सेशन ऑन वैल्यूज़. किसके ऊपर. मेंटरिंग और रिफ्लेक्टिव सेशन. हम मेंटरिंग करते हैं, रिफ्लेक्टिव सेशन करते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा बेस्ट वे होती है. ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर. नेशनल जजिकल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC. फुल फॉर्म NJAC नेशनल जजिकल अपॉइंटमेंट कमीशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशन. किसके द्वारा होती है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पोलिटिकल सिस्टम. कौन सी करेक्ट है. प्रेसिडेंट इज द बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ द. प्रेसिडेंट बोथ हो सकता है हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट का.
बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, नो। सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है ये, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिफिकेबल, ये भी गलत है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर टू सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडिया? कौन से बैरियर है? वुडन एंड इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड ऑफ द सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट का जो बिहेवियर बहुत इनफ्लेक्सिबल होना, बिल्कुल सही है। इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड रूल्स, नो, ये गलत है। अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, हमें बैरियर्स पूछा है। सो बैरियर्स पूछा है। फर्स्ट बैरियर है, सेकंड इनफेक्टिव इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन के करेंगे तो वो भी एक बैरियर है। अवेयरनेस ऑफ राइट, अब अवेयरनेस है, ये बैरियर नहीं हो सकता। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ, ये बैरियर नहीं है, ये मतलब लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ, अब ये एक बैरियर नहीं कहे गए सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेंडर बर्जिंग? कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है जो जेंडर बर्जिंग के लिए है? फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ ए सेपरेट बजट, उसका सेपरेट बजट होता है। एड्रेसिंग द स्पेसिफिक नीड फॉर वुमेन, क्या सेपरेट बजट होता है? हम वुमेन्स की नीड को देख के एड्रेसिंग करके उसके अकॉर्डिंग बनते हैं, नो। सेकेंड, इट असेसेस द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑन वुमेन, यस, गवर्नमेंट वुमेन पे रिलीफ देती है, हमें जो वुमेन्स को है टैक्स हमें ज़्यादा उसको रिबेट मिलती है, ये सही है। इट असेस द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑन वुमेन। इट इज़ एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज, ऐसा तो नहीं है अकाउंटिंग एक्सरसाइज है ये। इट इज़ अनदर बजटिंग इनोवेशन, ये बिल्कुल सही है। सो बी एंड डी इज़ करेक्ट आंसर। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर गाइस, बाय बाय।